नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, सरकार बदल चुकी है और वैकेंसी जो है वो आने का सिलसिला बहुत जल्द ये मानिएगा कि शुरू हो जाएगा। वैकेंसीज निश्चित तौर पे आएंगी। क्योंकि देखिए बीजेपी सरकार अभी आई है और आपके केंद्र जो लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी मई में होने हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार हो अपने वोट बैंक को लुभाने की कोशिश करती है। तो उसका हमें जो वो फायदा उठाना चाहिए। आज से ही आप तैयारी के लिए जुट जाइए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की करना चाहते हो, सेकंड ग्रेड की करना चाहते हो, या आप ग्रेड थर्ड की करना चाहते हो, किसी की भी तैयारी या कोई और एलडीसी वगैरह की करना चाहते हो, आज ही तैयारी में जुट जाइए। वैकेंसी निश्चित तौर पे आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। मई से पहले पहले नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, है ना। एग्जाम लोकसभा चुनाव के बाद ही होने की उम्मीद है, उससे पहले नहीं होंगे एग्जाम। तो हमारे पास काफी समय भी है और इस समय के दौरान हम निश्चित तौर पर जो एक अच्छी तैयारी करके एग्जाम देंगे तो हमें सफलता भी हासिल होगी। रीट का पैटर्न क्या रहेगा, क्या बदलेगा, क्योंकि सरकार बदल चुकी है, क्या पुराने वाला सिस्टम आएगा, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करूंगा। छोटी मोटी बातें फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से संबंधित भी कर लेंगे। इसके अलावा एक और बात बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा ऐप जो वो डिलीट हो गया है, या गूगल प्ले स्टोर ने कुछ पॉलिसीज की वजह से उसको डिलीट कर दिया था। अब वो ऐप तो हमारा वापस नहीं आ पाया है, लेकिन एक नए नाम के साथ, एक नए लोगों के साथ हमें दूसरा ऐप जो वो डालना पड़ा है। जो नया ऐप अभी जो हमारा ऐप आया है, उस ऐप में जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे पुराने वाला ऐप को डाउनलोड कर रखा था, लॉगिन कर रखा था, कोर्स ले रखा था, उन सभी का डाटा नए वाले में ट्रांसफर कर दिया गया है। जैसे ही आप नए वाले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन करोगे, किस नंबर के साथ, उसी नंबर से लॉगिन करोगे जिस नंबर से पहले आपने लॉगिन कर रखा था, पहले वाले ऐप को। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपने जितने भी कोर्स ले रखे हैं वो सारे कोर्स वहां दिखा देगा, और सेम टू सेम जैसे पहले वाला ऐप जो वो खुला करता था, सेम टू सेम वैसे ही खुलेगा, वैसे ही वीडियो चलेंगे, सारी चीजें वही हैं। जस्ट प्ले स्टोर पे हमारे ऐप का नाम बदल गया है और लोगो चेंज हो गया। वो दिखा देना चाहता हूं एक बार मैं आपको, उसके बाद में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये अभी जो नया ऐप हमारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसका लोगो जो है वो कुछ इस प्रकार का साथियों हमारा रहेगा, है ना। और आप सर्च किस नाम से करोगे? आकाश कटेवा ऑनलाइन क्लासेज। आकाश कटेवा ऑनलाइन क्लासेज नाम से जब आप सर्च करोगे तो ये ऐप जो है वो इस प्रकार का लोगो आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे तो हमारे जो पुराने वाला जो हमारा जो यहाँ पे आपको लोगो नजर आ रहा होगा वीडियो में, इस जगह ये वाला जो लोगो है, या जो आप ये समझ सकते हैं पहले वाला जो ऐप है उसमें जो लोगो आता था, सेम उसी प्रकार का वही ऐप ये मान लीजिए खुलेगा। बैकग्राउंड में वही ऐप है, केवल हमें फोटो ये रखनी पड़ी है और नाम आकाश कटेवा ऑनलाइन क्लासेज हमें करना पड़ा है पॉलिसीज की वजह से। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी चीजें आराम से आपको इसमें मिल जाएंगी। एक नया कोर्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर है, और फर्स्ट पेपर में देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें फर्स्ट पेपर में मैथ्स, साइंस और रीजनिंग, ये तीन चीजें आएंगी। तो क्या क्या आता है उसमें? एक तो गणित आता है ना, गणित आता है, विज्ञान आता है, और रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, तर्क शक्ति ये आते हैं। इसके अलावा जीके भी आता है, हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें। तो वो तो देखिए मैं कवर करवाऊंगा नहीं, ये कोर्स आज ही या कल मैंने इसको लॉन्च किया था साथियों, और इस कोर्स को आप ले सकते हैं। इसमें गणित के, विज्ञान के आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो करवाए जाएंगे। तर्क शक्ति यानी जो रीजनिंग है उसके वीडियोज यूट्यूब पे फ्री में भी अवेलेबल हैं, और इस कोर्स में भी जो वो प्राइज इन दोनों के लिए ही ली जाएगी, ये आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। ऐप में जाकर के आप देखोगे, डाउनलोड कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको इसमें डेमो वीडियोस भी मिलेंगे तर्क शक्ति के, है ना। तो उन वीडियोस को देख करके आप डिसाइड कर पाओगे कि ये ऐप आपको लेना है या नहीं लेना है ना। कौन सा कोर्स खरीदना चाहिए, किसका कोर्स लेना चाहिए,
क्या चीजें आपको कोर्स लेते वक्त ध्यान में रखनी है, ये बातें भी आज हम करेंगे। ठीक है, तो आप डाउनलोड करके निश्चित तौर पर डेमो वीडियो देखिए, आपको समझ में आए तो आप निश्चित तौर पर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो लगभग यहां से जो प्रश्न बनते हैं, एक मिनट, सॉरी, हाँ जी, इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग 15 से लेके 17 क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं, यानी कि 30 से लेके आप 34-35 नंबर तक, है ना, 30 से लेके 34 या 35 नंबर तक का मैटर जो वो आता है फर्स्ट पेपर में। ठीक है, वो तो यहाँ पे गणित, विज्ञान और तर्क शक्ति इस कोर्स में आपकी कवर रहेगी 11 दिसंबर से, है ना, 11 दिसंबर से आपके वीडियोज भी डलने इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। 11 दिसंबर 2023 से इसमें वीडियोज आने साथियों स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ाई को अपनी स्टार्ट कर सकते हो। अब हम साथियों एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रीट के बारे में। देखिए, जहां तक रीट की चर्चा करूं उससे पहले ये बोलूंगा कि रीट और थर्ड ग्रेड, क्योंकि पहले एक ही एग्जाम हुआ करता था, बीजेपी का जब शासन था 2018 तक, 18 में सरकार बदली थी, है ना, 13 से लेके 18 तक। उसके बाद में गवर्नमेंट 2015 में आपका जो 2015 में रीट हुई थी और फिर 2018 में रीट हुई, है ना। इन दोनों में जो है वो 70% प्लस 30% वाला सिस्टम था। ठीक है, आपको याद होगा केवल एक पेपर इसमें हुआ करता था। उसके बाद में जो नई सरकार आई कांग्रेस की 2018 से लेकर के 2023 तक रही, है ना, जिसके तहत लेवल 2 की मैं बात करूंगा, केवल एक पेपर हुआ है। दो पेपर इसमें सिलेक्शन के लिए जरूरी थे। थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं अपन। दो पेपर में एक तो रीट का पेपर जरूरी है ना, और उसके बाद में एक पेपर होता था ग्रेड थर्ड का सेकंड पेपर हुआ करता था, है ना। ये सिस्टम अभी चल रहा है। तो काफी सारे मैसेज और ये मानो कि आप कॉल्स भी है मेरे पास बच्चों के कि सर क्या वापस से ये पैटर्न अपनाया जाएगा। तो देखिए, नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा अब होगा। यही पैटर्न जो वो मेरे हिसाब से अभी फॉलो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि रीट के सर्टिफिकेट को आजीवन कर दिया गया है। ठीक है, रीट का जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसको आजीवन कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब वापस से 3 साल का करेंगे या ऐसा कुछ सिस्टम करेंगे। बदलाव होने को हो सकते हैं, सिलेबस में छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस भी आपको पता थोड़ा बहुत कम हुआ है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। बाकी ये सारी चीजें जो हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। तो ये डाउट आप अपने दिमाग से निकाल दें कि 70-30 वाला ये एक पेपर का सिस्टम वापस हो सकता है। 99% ऐसा नहीं होगा, यही सिस्टम रहेगा जिसके तहत आपने अभी लास्ट में तैयारी की थी, उसी को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा। संस्कृत विभाग हो चाहे वैसे ग्रेड थर्ड का एग्जाम हो, दोनों ही परीक्षाएं आने की पूरी संभावनाएं हैं। और निश्चित ही रीट तो देखिए करवाएगी सरकार, क्योंकि रीट करवाने में कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, है ना। तो रीट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ठीक है, मई से पहले लगभग सभी के नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो ये तरीका है साथियों पढ़ने का, सीधी सी बात है। ये जो पैटर्न है अभी जो चल रहा है उसी को आप अपनाइए, वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। नया कोर्स आपके लिए हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है ग्रेड थर्ड के लिए, साइंस मैथ्स का। ठीक है, दोनों का कॉम्बो भी है, अलग अलग भी आप ले सकते हो। इसके बाद में बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में जैसे साइंस और मैथ्स वाले बच्चे हैं, हम जानते हैं कि भाई साइंस में जो है सेकंड ग्रेड अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा है कठिन काम, क्योंकि जाहिर सी बात अगर आप साइंस से हैं और सेकंड ग्रेड की आप तैयारी करना चाहते हैं तो और आपके पास एमएससी की डिग्री भी है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए जाएं, चाहे तो बायो में जाएं, चाहे केमिस्ट्री में जाएं, चाहे फिजिक्स में जाएं, है ना। सेकंड ग्रेड में जाओगे तो पेपर तो इजी आता नहीं है निश्चित तौर पर, और तीनों सब्जेक्ट साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायो है आपकी, वो आपको पढ़नी पड़ेगी निश्चित तौर पर। तो ये थोड़ा सा है, बाकी आप समझदार हैं, वैकेंसी जाएंगी निश्चित तौर पर।
दूसरी बात करें अपन फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में भी देखिए साइंस वाला जो है सिस्टम, उसमें वैकेंसीज आएंगी, उसमें भी आएंगी, लेकिन थोड़ी हो सकता है संख्या कम हो जाए। बाकी मेरे हिसाब से वैकेंसी देखिए अच्छी खासी आनी चाहिए इस बार। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए सबसे उपयुक्त समय यही है कि अभी से आप तैयारी शुरू कर दो। हो तो ये जाना चाहिए था कि आप 1-2 महीने पहले तैयारी शुरू कर देनी थी आपको, लेकिन फिर भी नहीं की है तो अभी भी आप शुरू कर सकते हैं, आज से या कल से। कल पे तो टालो ही मत, आज से ही शुरू कर दो, है ना। तो तैयारी कर दोगे स्टार्ट तो बेटर रहेगा। और तैयारी आप कोर्स को लेकर के शुरू कर सकते हैं, या आपने कोर्स पहले पढ़े हुए हैं आपके, तो आप रिवीजन से भी अपनी तैयारी को शुरू अपने नोट्स से भी कर सकते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, देखिए मैथमेटिक्स के लिए आप ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सेम इसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड में आप चाहे हिस्ट्री की बात कर लो, जियोग्राफी की बात कर लो, पॉलिटी की कर लो, और आपके और जो भी सब्जेक्ट हो कॉमर्स उसकी कर लो, उसकी कोचिंग अगर आपकी एक भी बार नहीं की हुई है तो आप निश्चित तौर पर कोचिंग को ज्वाइन करें। एक बार कम से कम आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए, पेपर होने से पहले पहले, है ना। विज्ञप्ति आने से पहले अगर आपकी कोचिंग पूरी हो जाती है तो उससे बढ़िया कोई चीज होती ही नहीं है साथियों। तो आज से ही इस चीज को आप जारी जो वो देख लें, और चाहे तो आप ऑफलाइन कोचिंग के बजाय ऑनलाइन कोचिंग ले लें, वो ज़्यादा बेटर मुझे अभी के हिसाब से नज़र आता है। एक तो इकोनॉमिकली भी अच्छी पड़ती है ऑनलाइन क्लास, क्योंकि रहने खाने का जो खर्चा वो बच जाता है, घर पे रह के बच्चा पढ़ सकता है। दूसरा, आज का सही जो स्थिति वो ये है कि यूट्यूब पर जो क्लासेज आती हैं फ्री में, सच बता रहा हूँ, एक भी क्लास आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ सही है या अच्छी क्लास आपको नजर नहीं आएंगी। उसका कारण है सभी लोगों ने ऐप बनवा लिए हैं। ये समय की मांग थी, स्टूडेंट्स की मांग कहो या कुछ भी कहो, ऐप आ चुके हैं। तो ऐप के ऊपर पढ़ना ज़्यादा आप कोशिश करें यूट्यूब की बजाय। उसके कारण है यूट्यूब पे जब आप आते हो पढ़ने के बाद में, जब आप वीडियो स्क्रॉल करने लगते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें और आती हैं। अब वो आप देखने लग जाओगे तो टाइम खराब होगा। ऐसा होता है, रील्स हम लोग जब देखना शुरू करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। उस चीज़ से बचने की कोशिश करें, है ना। इसके अलावा टीचर, एक अच्छा टीचर आप कैसे ढूंढें, उसकी सीधी सी 2-4 बातें हैं वो बताना चाहूँगा। जैसे अगर मेरा मान लीजिए विषय जो है वो इतिहास है ना, फर्स्ट ग्रेड में मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ या मैं मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या सर्च करूँगा? यूट्यूब पे जब हम सर्च करते हैं बेस्ट टीचर फॉर हिस्ट्री, है ना, फर्स्ट ग्रेड के लिए, है ना, और साइंस या मैथमेटिक्स के लिए, तो गिने चुने नाम हमारे पास आते हैं, बहुत ज़्यादा नाम नहीं हैं। प्यारे साथियों, सभी की डेमो क्लासेज देखिए, या आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए सभी का, और सभी के डेमो क्लासेज आप देखिए। मैं नाम यहाँ सजेस्ट नहीं करूँगा किसी का भी, है ना, आप खुद इस चीज़ को देख लीजिएगा। डेमो क्लासेस देखिएगा, कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो, नाम के पीछे मत जाइएगा। मैटर लगभग सभी का 70 से 80% मैटर लगभग सभी टीचर्स का सेम ही होता है। 80 क्या 90% तक सेम होता है, क्योंकि मैटर तो अब सेम ही चीजें, सारी बातें तो सेम ही। एक टॉपिक जो है भाई, आपका जो कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए साइंस में, चाहे हार्ट का टॉपिक ले लो, चाहे आप सूक्ष्म जीव का टॉपिक ले लो, रोग वाला टॉपिक ले लो, तो रोग तो वही है, मलेरिया, पीलिया वगैरह, वही रोग और वही उनके रोग कारक, उनके बारे में हर टीचर वही पढ़ाएगा, है ना। तो पढ़ना किससे है, ट्रिक बताए एक, तो उसको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपका सिलेबस लंबा है तो ट्रिक्स बताने वाले टीचर से आप बचिए, क्योंकि ट्रिक्स ज़्यादा काम नहीं करते हैं साथियों। एक बार अच्छी लगती हैं सुनने में लेकिन काम नहीं करेंगी। दूसरी बात यह है कि उस टीचर का कोर्स लीजिए जिसका आपको समझ में आए, जिसकी भाषा शैली आपको समझ में आए। हाँ, वो स्लो पढ़ा सकता है, आपको धीरे धीरे बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को 1.5 गुना स्पीड पे करके देख सकते हैं, या मैं तो देखिए पीपीटी से पढ़ाता हूँ। काफ़ी टीचर्स जो वो एक एक शब्द को लिख करके पढ़ाते हैं, अगर वो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरा, मेरा जो सिस्टम है पढ़ाने का, वो
पीपीटी का इसलिए यूज करता हूं ताकि उसमें मैटर बनाया और बच्चों को समझा दिया, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, समय उसमें बच जाता है। मैं आपको बताना चाहूँ जो हमारा ग्रेड 3 का कोर्स है उसमें 1 मिनट में अभी आपको लाइव ही बता देता हूँ, देखिए देख के ये लगभग कितना कंटेंट जो है वो कितना कम कंटेंट है। बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने नहीं रखा है क्योंकि पीपीटी से मैं पढ़ा रहा हूँ और ज़्यादा कंटेंट उसमें नहीं रहता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। एक सेकंड, जैसे साइंस का अपन लें तो साइंस में अपने कंप्लीट जो आपकी साइंस है उस साइंस में 24 वीडियो, फिजिक्स के 24 वीडियोज हैं, टोटल 24 वीडियो में पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, 24 वीडियो में कंप्लीट। और वीडियोज भी कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं है, आधा घंटा एवरेज आता है इसका, ठीक है। दूसरा 17 वीडियो में केमिस्ट्री पूरी हो गई आपकी, 17 वीडियो में पूरी केमिस्ट्री है। इसके बाद में बात करें तो बायो की अगर मैं बात करूं तो 35 वीडियोज में पूरी बायो कंप्लीट है साथियों, ठीक है, पूरी बायो कंप्लीट है 35 वीडियो में। और टीचिंग मेथड्स हैं आपके वो 12 वीडियोज में कंप्लीट है। तो ये आपके जो वो कितने नंबर का मैटर है साथियों, ये आपका 35 नंबर का जो है वो मैटर, सॉरी हाँ 35 क्वेश्चन इसमें आएंगे। हाँ जी, ठीक है, इतने ही है मेरे हिसाब से। यही है, इससे ज्यादा नहीं है, सही। ये कंटेंट है आपका 35 क्वेश्चन और 40 35 क्वेश्चन, हाँ 40 नहीं है, 35 ही क्वेश्चन है। 35 मैथमेटिक्स के, 35 आएंगे साइंस के, 35 में 30 तो साइंस के खुद के और 12 ये जो वीडियोज हैं इसमें से 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे टीचिंग मेथड के और 30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। 35 क्वेश्चन बनेंगे, यानी 100 दोनों की अगर मैथ और साइंस की बात करें तो 70 क्वेश्चन हो गए, 140 नंबर का ही मैटर रहेगा मैथ साइंस का। तो कॉम्बो भी है, अलग अलग भी है, यानी साइंस आपकी हो जाएगी पूरी 70 नंबर की, 35 दूनी 70 नंबर की है। और उसमें इतने वीडियोज हैं, 70 नंबर के लिए कितने वीडियो हैं आप देख सकते हैं, 12 दूनी 24, 12 36, 36 ये और 35 ये, 35 दूनी 70, एक 71, 71 और 17 कितनी हो गई साथियों, देख लो आप, 88 वीडियोज हैं। 88 वीडियो में 70 नंबर का मैटर आपका कवर है और ये मेरी गारंटी है कि 90% मैटर जो वो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब अगर मेरा पढ़ाया वो आपको समझ में आता है अच्छे से, सारी बातें हैं, तो फिर अगर आप 88 वीडियो में सारा कंटेंट अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपको अलग से 88 वीडियो में आपका पूरा कंटेंट जो वो साइंस का कंप्लीट हो रहा है 70 नंबर का 88 वीडियो में ही। और अगर आपको समझ में भी आ रहा है पढ़ाया हुआ तो फिर आपको कहीं और जाने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मेरे पढ़ाए हुए 2 वीडियो तो डेली देख सकते हो। इसका मतलब आप 44 दिन में, मैक्सिमम 45 दिन में पूरा का पूरा साइंस कर दोगे अच्छे से। 2 वीडियो इसलिए बताएं क्योंकि 2 वीडियो देख लोगे, याद भी कर लोगे, 45 दिन में आपका पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा साथियों, अगर आप ऐसा करते हो। मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, किसी और का आता है, काफी सारे वीडियोज हैं, अगर आपको समझ आ रहा, आपके पास समय है तो उसका कोर्स भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारी चीजें देख करके कोर्स लिया जाता है। अब मैंने पढ़ाया तो कम में है, कंटेंट उतना ही है, लेकिन पीपीटी से पढ़ाया तो टाइम कम लगा है, जिस वजह से आपका कोर्स जल्दी होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कोर्स निश्चित तौर पे जुड़ें, इस कोर्स से आपको बेनिफिट जरूर से जरूर मिलेगा। इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड के लिए भी जो फर्स्ट पेपर में मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का कोर्स लॉन्च किया, निश्चित तौर पर आप उसमें जुड़ सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है साथियों, और भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। हमारे नए एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।